है, ये जो है कंट्री है, ये है ना एरो का निशान, ये कंट्री को दर्शा रहा है और नीचे वर्ष है। अब कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, वो जो है अलग अलग देश में 4 देश में गया है क्रिकेट खेलने के लिए अलग अलग वर्षों में, तो जितना रन बनाया है उसको इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे कंट्री ए में यानी देश ए में गया तो 2017 में 52 रन बनाए हैं, 2018 में 66 रन बनाए हैं, 2019 में 59 इस प्रकार से दर्शाया गया है। ठीक है, अब हमें आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन किस टाइप से है देख लो। क्वेश्चन ये है कि क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा देश बी वाला ये है ना, देश बी में बोला है कब कब 2019 और 2021 तथा देश डी, ये वाला देश डी में 2018 और 20 में बनाए गए कुल रन। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं सबसे पहले, है ना। देश बी और डी में, देश बी में 2019 और 21 में तथा देश डी में 2018 और 20 में बनाए गए कुल रनों से देश ए में 2017 और 20 तथा देश सी में 2018 और 21 में बनाए गए कुल रनों का अनुपात क्या है। तो हमें कुल रन यानी सबसे पहले देश बी में कब कब गया है 2019 और 21, देश बी में 19 में गया है, यानी कि ये वाला रन आ जाएगा। ठीक है, बी में 19 में, ठीक है, और बी में ही 2021 में गया, 21 में कौन सा है ये 55। ठीक है, यानी कि बी में कब कब गया है 2019 में और 21 में। जब 19 में गया कितना बनाया है 84 और 21 में 55। ठीक है, उसके बाद देश डी है, डी में कब गया है 18 और 20 में, यानी गया तो चारों यानी कि 5 वर्ष गया है, लेकिन किसको किसको लेना है उसको बता रहा है 2018 और 20। तो 2018 में कितना बनाया है 76। ठीक है, 76 और 2020 में कितना बनाया है 81। ये चारों को जोड़ देना है। ठीक है, चारों को जोड़ना है, इसका योग जितना आएगा, टोटल जितना आएगा उसका जो है बाकी जो इधर क्या दिया है ए में, इधर देख लो। चल इसको पहले जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद बताता हूँ। 84 और 55 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 139। ठीक है, कैलकुलेशन में गलती हो तो बताना। और ये है 76 और 81, इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 157। और टोटल जोड़ दो, रन को टोटल बोला है ना। ये देश बी में 2019 और 21 में, देश डी में 2018 और 20 में जो बनाए हैं उसमें कुल रन को बोला है। ठीक, टोटल बोला है, टोटल क्या हो जाएगा 296। ठीक है, बी और डी दोनों का कितना हो जाएगा 296, ये कंट्री है ना। अब उसके बाद है देश ए में कौन कौन से सन के लिए बोला है। देश ए में 17 और 20, देश ए में 17 में कितना 52 बनाया है और 20 में कितना बनाया है 73। तो 52 और 73 इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 125। और देश सी में कब के लिए बोला है 18 और 21, सी में 18 42 बनाया है और 21 में कितना 92, 42 92, ये हो जाएगा 134। टोटल कितना हो जाएगा 259। अब ये जो है ए और सी क्या है, देश ए और सी में बनाया गया रन। क्वेश्चन में बोला है जो पहले बोला है उसको पहले रखना है। देखो देश बी और देश डी में जो 19 21 18 20 में जो रन बनाए हैं उसका जो है ए में 17 20 तथा सी में 18 21 में बनाए गए रन से अनुपात निकालना है। तो पहले इसको रखना है, जिसको पहले बोला है उसी को पहले रखना है। ठीक है, अर्थात बी प्लस डी इसका जो रन है उसके साथ अनुपात किसका करेंगे ए प्लस सी का, अर्थात ये हो जाएगा 296 रेशियो 259। चलो बताओ कितना आएगा, कैलकुलेशन करो, बताओ जल्दी से आप लोग।
किससे कटा सकते हैं? देखो अब ये जो है हाँ देखो ये 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से देखना है, 3 से तो ये कटेगा क्या? 3 से तो कल विभाज्यता का नियम बताया हूँ, ये जो अंक है उसको ऐड कर लो, ऐड करने पर जो संख्या मिलेगा उसको कटा कर देखो, यदि वो कट जाता है तब तो ये पूरा संख्या कटेगा। तो 9 6 15, 15 2 17 नहीं कटेगा, 3 से ये भी नहीं कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं, ठीक। 4 से ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 के लिए क्या बताया हूँ, ये इकाई के अंक का दुगना, तो इसमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है, नहीं कटेगा, ठीक। और किससे कट सकते हैं? अब देखो बड़ा संख्या मिल रहा है, अब दिक्कत हो रहा है ना, तो इसको कैसे पता करेंगे कि किससे कटेगा? तो महत्तम समापवर्तक जानते हो निकालना? देख बता देता हूँ, एक यहाँ भी दोनों का महत्तम वो होता है कि वह बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या होता है। जैसे मान लो 6 है और 9 है, ठीक। दोनों का यदि महत्तम देखेंगे, और महत्तम ऐसी संख्या होता है जो दी गई यानी बड़ी से बड़ी संख्या होता है, महत्तम यानी कि अधिकतम होता है, ठीक। क्या हो गया, महत्तम संख्या HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो क्या होता है, दो संख्या, दो या दो से अधिक संख्या, कोई जरूरी नहीं है दो से अधिक भी हो सकता है ना। तो दो या तो थोड़ा परिभाषा लिख देता हूँ, डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ महत्तम का दो या दो से 37 हाँ 37 यस सर, जी। तो 7 to 8 आंसर। इसको जैसे नहीं पता होगा तो लिख देना डेफिनेशन, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई प्रत्येक संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होती है, डेफिनेशन समझ आ गया? दो या दो से अधिक संख्याओं, जैसे मान लो यहाँ पर दो संख्या दिया है 6 और 9, अब इसका महत्तम निकालेंगे तो ऐसा बड़े संख्या निकालना है जिससे ये दोनों पूरी तरह से दी गई संख्या बोला है ना, दी गई प्रत्येक संख्या, ऐसा बड़ा संख्या निकालना है जिससे ये जो दी गई संख्या है पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, पूरा भाग चला जाए, ठीक है। तो क्या है, 3 है, 3 ऐसा बड़ी संख्या है जिससे 6 भी पूरा कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 9 भी पूरा कट जाएगा। 3 से बड़ा संख्या और नहीं है जिससे दोनों कटे। जैसे मान लो 6 लेते हैं, 6 से केवल 6 कटेगा, 9 नहीं कटेगा। 9 लेंगे तो 9 कटेगा, 6 नहीं कटेगा, ठीक है। तो 3 ऐसा बड़ा संख्या है जिससे जो संख्या 6 और 9 है पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो ये होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है, HCF। तो ऐसे अब यहाँ से देखेंगे, अब निकालने का थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ। महत्तम, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो, जैसे हमारे पास संख्या क्या 296 और 259, अब यहाँ पता करना है कि इसका महत्तम क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक विधि तो होता है फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालने के बाद जो उभयनिष्ठ होता है, कॉमन रहता है, उसको ले लो, जो दोनों में कॉमन रहता है, मैक्सिमम कॉमन, उसको ले लो, वही जो है HCF होता है। अब दूसरा बता देता हूँ, दूसरा कैसे निकालना है। जो बड़ा संख्या है उसको भाज्य बना लेना, भाज्य इस प्रकार से, और छोटा है उससे भाग करना है, भाजक, ये जानते हो ना, भाज्य और भाजक, ठीक है।
इससे कटाओ। अब कब तक कटाना है? जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आएगा जिस स्थान पर, उस जगह पर लास्ट जो भाजक है, यही जो है क्या होगा? महत्तम समापक। समझ गए? भाग करते करते जाना है, ठीक है। कैसे भाग करना है मैं बता देता हूँ। जैसे देखो, अब 259 है, कितने बार भाग जाएगा? एक बार। एक बार जाएगा, क्या आएगा? 259 माइनस करो, कितना आएगा? ये 37 आएगा, ठीक है। अब ये जो अब आगे प्रक्रिया और कैसे बढ़ाते हैं? जो शेष फल आया है इसको भाजक बना लेना है, और जो भाजक था उसको भाज्य की जगह रख देना है। इस प्रकार से आगे भाग करते जाना है। कब तक करना है? जब तक कि शेष फल 0 ना आ जाए, ठीक है। और जहां 0 आया वहीं रोक देना है, ठीक है। अब 37 से इसको कटा, पूरा कट जाएगा। 37 से कटेगा, इसको समथिंग 40 मान लो। देखो अब 37 का पहाड़क पता नहीं है, 40 मान लो, 40 मानो और ये पहाड़ा पढ़ते जाओ, ये किसके नजदीक में कितने बार जा सकते हैं। तो 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28। यदि 7 बार करते हैं 280 आता है, और 6 बार में कितना आता है? 240, ठीक है। तो किसके समथिंग है? दोनों से करके देख लो। तो चूंकि हमें इकाई 9 चाहिए, तो 7 बार करेंगे तो 7 सत्ते 49 ये आ जाएगा। तो 7 बार में ये पूरा कट जाएगा। 7 सत्ते 49, ठीक है। 7 के 21, 4 25, ये शेष फल 0 आ गया, तो यही रोक देना है। ये जो लास्ट भाजक है हमारा, ठीक है, यही जो है क्या होगा? महत्तम समापवर्तक होगा। ये बड़ी से बड़ी ऐसा संख्या है जिससे 296 और 259 दोनों पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। अब कटा कर देखो। अब यहाँ तो देख ही लिए हैं कि 37 से 259 कितने बार में जा रहा है? 7 बार में। तो ये 7 बार में पूरा कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। अब ये कितने बार में कटेगा उसको देख लो। इसको कटा कर देखो कितने बार में? 8 बार में ना। ये कितने बार में जाएगा? 8 बार में। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 8:7। इसमें क्या दिया है? उल्टा है सर। 7 रुक जाओ ना, क्रिकेट खिलाड़ी देश, ये आंसर यही होगा। लेकिन थोड़ा देखना, डी में 2019 से 21 तक देश डी में 18-20 में बनाए गए कुल रनों से। अच्छा देखिए, बोला है ये यहाँ इसको ध्यान देना, ये से बोल दिया है, यानी जो बी और डी में बनाए गए कुल रनों से इसका अनुपात बोला है, ठीक है। कुल रनों से इसका अनुपात, तो इससे बोला है, यानी कि ये 7 नीचे यहीं पर और आ जाता ना, एंड का चिन्ह रहता, तो इसको पहले लिख लें, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, इसी मिस्टेक हो जाता है। पर यहाँ तो ऑप्शन केवल एक ही है जिसमें 7 और 8 है, तो तर्क लगा सकते हैं और आंसर वो कर सकते हैं, सही आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा ना, समझ आ गए? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला है, ये पीएससी 2022 में ही है, आया है ये भी। देखो क्या दिया है, एक गोले का त्रिज्या और एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या बराबर है, ठीक है। अब गोला और सिलेंडर, सिलेंडर में कैसा होता है? बेलना आकार में होता है। तो इसके लिए दोनों का फार्मूला याद होना चाहिए, गोले और बेलन का, ठीक है, तब बनेगा। तो देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ जो डेफिनेशन लिखा हूँ। चलिए यहाँ बना देते हैं, ठीक है, साइड में। देख क्या बोला है, गोले का त्रिज्या और एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या बराबर है। जैसे ये गोला है, गोले का ये त्रिज्या है, सिलेंडर, इस टाइप। तो इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या दोनों क्या है? आपस में बराबर है। त्रिज्या बराबर है, उसको कुछ भी मान सकते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है। ये गोले का त्रिज्या, ये जो है बेलन का त्रिज्या, सिलेंडर इसको बेलन बोलते हैं।
अब यहाँ बोला है सिलेंडर के आधार की त्रिज्या और सिलेंडर की ऊंचाई का अनुपात दिया है। सिलेंडर की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, आधार की त्रिज्या क्या मान ली है, दोनों में गोला और बेलन में दोनों क्योंकि बराबर है तो अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर है, इक्वल है, तो दोनों क्या होगा, जो भी मानेंगे, जैसे इसको r मानेंगे तो ये भी r होगा, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब बोला है यहाँ ये सिलेंडर है, इसमें आधार की त्रिज्या और सिलेंडर की ऊंचाई, देख अभी इसके पहले कुछ देर पहले बताया था, और आया है यानी जिसको पहले बोला है उसी को पहले लिखना। ठीक है। तो आधार की त्रिज्या यानी कि r और ऊंचाई क्या है h, दोनों का रेशियो जो है कितना है 7:9। ठीक है। अनुपात r अनुपात h इक्वल टू 7:9। तब बोला है गोले के आयतन का सिलेंडर के आयतन से अनुपात क्या है। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पता है किसी को, जल्दी से बताओ। P पाई आर क्यूब। क्या 4/3 पाई आर क्यूब। 3 पाई आर क्यूब। और सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर शायद। पाई आर स्क्वायर सही है। देखो इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब जैसे नहीं भी पता है, थोड़ा डाउट है ना, तो आयतन का फार्मूला जानते हो, आयतन इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल यानी सॉरी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। ठीक है। लंबाई चौड़ाई ये होता है क्षेत्रफल, जहाँ लंबाई और चौड़ाई वाला नहीं है, जैसे यहाँ ऊंचाई वाला है, तो लंबाई चौड़ाई ये क्या होता है क्षेत्रफल के बराबर होता है गुणा ऊंचाई। इसके जब हम क्षेत्रफल हो गया गुणा ऊंचाई। अब ये क्षेत्रफल ये इसका आधार का पाई आर स्क्वायर होता है, अब उस रंग का क्या है आयतन। ठीक है। तो यहाँ देखो r अनुपात h दिया है 7:9। ये जो है रेशियो है, ना कि यानी वो उसके माप को बता रहा है, संख्या को नहीं बताता है। ठीक है। रेशियो यानी कि इसका जो है, मान लो जैसे ये सेंटीमीटर में है तो ये 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 14 18 भी हो सकता है, यानी कटाने पर इसका रेशियो जो है 7 और 9 में ही आना चाहिए, ये बोल रहे हैं। तो त्रिज्या को हम मान लेते हैं, त्रिज्या को क्या मान लेते हैं 7x मान लेते हैं, और ऊंचाई को मान लेते हैं 9x। अब ये त्रिज्या किसका, बेलन का त्रिज्या है, यानी कि ये गोले का भी त्रिज्या होगा। ठीक है। गोले और बेलन दोनों का क्या है सेम है। ठीक है 7x। ये क्या है बेलन की ऊंचाई 9x। अब ऊपर तो हम यहाँ बता देता हूँ ना, इसके लिए भी सर ऑप्शन सी। यहाँ साइड में बता दूं या तो यही देख लो नीचे में। अब क्या पूछा है हमें, गोले का आयतन, गोले का आयतन का अनुपात किससे, सिलेंडर के आयतन से निकालना। ठीक है। तो पहले गोले का आयतन रखना है, गोले का आयतन का सिलेंडर के आयतन से अनुपात निकालना। ठीक है। इसके जस्ट पहले क्वेश्चन भी देख लेना क्या बताया हूँ। चल इसको पहले बना लेते हैं। गोले का आयतन यानी कि क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, रेशियो सिलेंडर का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 बार आर कट जाएगा, यहाँ से 2 बार कट जाएगा, यानी केवल यहाँ आर बचेगा। ठीक है। तो ये क्या बचा 4/3 आर की जगह क्या है 7x, रेशियो h की जगह क्या हो जाएगा 9x, x भी कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 चौक 28/3 रेशियो 9। अब चूंकि ये 3 को कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, कैंसिल कैसे होगा, दोनों से अब कैसे सॉल्व करना है। यहाँ ये अनुपात को मतलब क्या बताया था, जब भी ऐसा है
ये इसको क्या लिख सकते हैं 28/3, ये अनुपात यानी बड़ा ही होता है ना, ठीक। अब इसके बटन कुछ नहीं, यानी ये भाग है एक बार से, इसको गुणा में चेंज कर देंगे, 1/9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 28 और बटे में कितना हो जाएगा 27, यानी 28/27, ये है तुम्हारा आंसर, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। Yes, sir. अब देखो इसके ऊपर वाला थोड़ा सा और बता रहा हूँ, देख यहाँ वही बताया ना, से बोला है ना, डी और डी से बोला, तो जो जब भी से वाला जैसा भी आए यानी कि उसको नीचे में रखना है, ठीक है, ना कि ऊपर में, और बीच में और वाला आए यानी कि जो पहले दिया है उसको पहले रखना है। जैसे यहाँ भी ये देख लो क्या आया है, गोले का आयतन का, ये गोले का आयतन का सिलेंडर के आयतन से यानी सिलेंडर के आयतन को बाद में रखें, ठीक है। वही किसको ऊपर किसको नीचे रखना है वही ध्यान देना, खैर ये तो आंसर में पकड़ लोगे, दोनों को यदि सही निकालोगे तो ऊपर नीचे होने से पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब आगे है अपना ये वाला क्वेश्चन देखना, ये जो पाई चार्ट दिया है इससे क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है देख लो, पाई चार्ट और तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक। एक विश्वविद्यालय में 5 अलग अलग विषयों में लेक्चररों का प्रतिशत वितरण पाई चार्ट में दिखाया गया है। लेक्चररों की कुल संख्या कितना है 800, ठीक है, इसको ध्यान देना, 800 है टोटल संख्या। अब देख लो यहाँ, ये जब भी पाई चार्ट बनाता है ये अपने आप में 100% होता है, ये इसको ऐड करके देख लेना 100% ही है। 30, 20, 50, 52, 52 और 20 कितना होगा 72, 72 और 16 कितना हो जाएगा 88, 88 और 12 100% है, ठीक। अब 100% है, टोटल संख्या कितना बोला है 800 है, 800 है, ये जो है 100% बराबर 800 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 8, 1% बराबर 8, तो यहाँ से 30% मैथ वाला है तो उसका निकाल सकते हो, 1% बराबर 8 है, 30% यानी 30 गुणा 8 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 240 लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। 22% है यानी 22 गुणा 8, 20%, 20 गुणा 8, इस बार। अब सबका नहीं करना है हमें, क्वेश्चन में जिसका जरूरत है उसी का करेंगे, ठीक है। तो अनुपात वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है देखो 37 नंबर है क्वेश्चन अनुपात वाला। इसमें दिया है विश्वविद्यालय के किसी समारोह में केवल गणित और जीव विज्ञान के लेक्चररों को सम्मिलित होना है। कौन कौन सा, गणित और जीव विज्ञान, ठीक है। इस समारोह में गणित के बात ज्ञात करना, तो सबसे भीतर जीव विज्ञान में कितना कितना संख्या है उसको देख लेते हैं। गणित और जीव विज्ञान, ये गणित हो गया, मैथ्स समय निकाल लिए 240 है, जीव विज्ञान में कितना हो जाएगा, इस 8 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इस यहाँ संख्या 96 हो जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पुरुष और स्त्री, यहाँ क्वेश्चन में पुरुष का बोला था, तो ये पुरुष और स्त्री का फिर अनुपात दिया, देख लो। गणित में पुरुष और स्त्री का अनुपात है 7:3, ठीक है। टोटल संख्या कितना है गणित में 240 है संख्या, और जीव विज्ञान में टोटल संख्या कितना निकाले हैं 96, और जीव विज्ञान में पुरुष और स्त्री का अनुपात दिया 3:1। तो यहाँ भी पुरुष की संख्या निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पुरुषों की संख्या बोला, देख लो ये पुरुष लेक्चर की संख्या, ठीक है, और जीव विज्ञान में भी पुरुष लेक्चर, तो दोनों में पुरुष लेक्चर की संख्या निकालना है। तो ये जो है टोटल 10 अनुपात में है, यानी कि ये 240 को पहले 10 से डिवाइड कर देना, एक अनुपात को मान निकाल लेना, तो इसको 240 को 10 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक अनुपात उनका वैल्यू 24 हो जाएगा, तो 7 अनुपात जो है पुरुष है, तो 24 गुणा 7, ठीक है, तो कितना हो जाएगा
168, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16, सॉरी 168, 168 जो है पुरुष जो है क्या है, गणित के लेक्चरर है। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ टोटल 96 है, जिसमें से पुरुष और स्त्री का अनुपात 3:1 है, 3:1 है, 3:1, यानी टोटल 4 है। तो इसको पहले 4 से डिवाइड कर लेना। 96 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, ये एक अनुपात का वैल्यू है, 1 का। तो हमें 3 का निकालना, पुरुष की संख्या 3 है, तो 24 दिया कितना हो जाएगा, 72। तो ये जो है गणित विषय में पुरुष लेक्चररों की संख्या है, ये जीव विज्ञान में पुरुष लेक्चर की संख्या। अब दोनों के बीच अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देख क्या बोला है, इस समारोह में गणित के पुरुष लेक्चररों की संख्या का जीव विज्ञान के पुरुष लेक्चररों की संख्या से बोला है। ठीक है, तो गणित वाले को पहले रखना, उसके बाद जीव विज्ञान को। तो निकाल लो कितना आया है, 168 और 72 आया है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 168 अनुपात 72, कितना आ जाएगा, कटा लो। जैसे नहीं बन रहा है तो देख लो, छोटे संख्या से ही कटाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 से कटा लो, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, फिर 2 से कटा लो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूने 2 एकम 2 निया, यानी 21 अनुपात। अच्छा 3 से फिर कटेगा अभी, 3 7 21, 3 किया 9, 7:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे का देखते हैं, ये पीएससी में पूछा गया है ना, सीजीपीएससी 2022 में आया है। ठीक, तो बेसिक छोटा छोटा तो अनुपात समानुपात से बन जाएगा। अब इसी टाइप से क्वेश्चन में ही प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है, उसको किस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। अब देख लो 2021 का क्वेश्चन है ये, इसमें क्या दिया है ये देख लो। ये पहले तो ये तालिका से संबंधित है, इसको देख लेते हैं, 2021 में आया है। ठीक है, क्या दिया है, दिए गए ग्राफ, ये जो ग्राफ दिया है है ना, दिए गए ग्राफ का अध्ययन का प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ABC देश, ये देश का नाम है ABC, देश का वर्ष 2014 से 19, यानी 14, 15, 16, 17, 18, 19 में आयात और निर्यात करोड़ में दिया है। ठीक है, आयात और निर्यात करोड़ में है। ये ठीक है, अब यहाँ हिंट कर दिया है, जो यानी ब्लैंक है ये वाला निर्यात को दर्शा रहा है, ये वाला जो लाइनिंग है ये आयात, इसमें ध्यान देना। तो ये जितना लाइनिंग वाला है वो किसको दर्शा रहा है, आयात को। ये यहाँ देखना आप, ये नीचे वर्ष है 2014 से लेकर 19 तक वर्ष है, और ये जो फर्स्ट में जो लाइनिंग से दर्शाया है ये जो है आयात को दर्शाएगा, ये जो ब्लैंक है ये जो है निर्यात को दर्शा रहा है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि देश ABC के वर्ष 2016, 17, 19, 16, 17 और 19, ये 16, 17, 19 में कुल निर्यात का, तो 16, 17, 19 में निर्यात वाला कौन सा है, ये जो ब्लैंक वाला है वो निर्यात वाला है, ये। ठीक है, ये वाला क्या है, निर्यात है। ठीक, इसमें ये वाला और इसमें ये, इसको कुल निर्यात बोला है, यानी कि इसको जोड़ देना है। क्या क्या है, कुल निर्यात कब 2016, 17 और 19 में कुल निर्यात क्या हुआ है, 293, ये 293, 519 और कितना है 468, इसको जोड़ देना है। 293, 519 और 468 कितना आएगा बताओ, कितना आ जाएगा, 9 12
20 की शून्य हासिल 2 हो जाएगा, है ना। और 2 6 8 8 1 9 9 9 18, फिर 4 5 9 2 11 1 12 12 80, इतना ही आया ना। Yes, Yes, sir. sir. अब बोला है कुल निर्यात तो हो गया का वर्ष 2015 16 18 के कुल आयात। अब देखो 15 16 और 18 का कुल आयात, आयात का कौन सा है आयात, ये जो है ये 15 का आयात है, और किसका 16, ये 16 का आयात है, और किसका 18 का, ये वाला 18 का आयात है। यहाँ लिख देते हैं कुल आयात कब कब का 2015 16 और 2018। ये क्या है 523 प्लस 459 459 प्लस 618, ये है। इसको जोड़ो 16 9 8 17 20 की शून्य, ठीक 2 3 5 8 8 2 10, फिर हो जाएगा 6 4 10 5 15 16 1600 आया ना, ठीक है, इतना ही आया। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखो इसका अनुपात बोला है तो 1280 अनुपात 1600 निकाल लो, फिर 1280 अनुपात 1600, ये एक एक जीरो काट दो। अब इसको कटाओ, 2 से कटा लो, 2 छक्के 12 2 चौक 8, ये क्या हो जाएगा 2 8 16 2 शून्य, फिर 2 से 2 3 6 2 2 ने 2 चौक 2 शून्य, फिर 2 से 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, फिर कटाओगे तो 8 हो जाएगा 10 हो जाएगा, यही होगा ना। No, Papa. फिर क्या हो जाएगा 4 और 5, ये ऑप्शन डी है अपना सही हो गया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन को आप बना सकते हो, दिया रहे तो पाई चार्ट है, ये ग्राफ वाला है, ठीक है। अब अगला है देख लो, ये 2020 का क्वेश्चन है, 2020 सेट बी का क्वेश्चन है। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन दिया है ये देख लो, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसी का यहाँ अनुपात में दिया है क्वेश्चन, ये वाला ये अनुपात वाला है। 3 भाषाओं को जानने वालों का संस्कृत न जानने वालों के साथ अनुपात क्या है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन यहाँ देख लो, ये 3 भाषा है, क्या क्या है, इंग्लिश, यहाँ बोला हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत के संबंध में 960 व्यक्ति, टोटल कितना है 960 व्यक्तियों के ज्ञान के सर्वेक्षण का परिणाम नीचे दिया गया है, ठीक है। ये इंग्लिश है, इंग्लिश वाले टोटल कितना है ये देख लो, ये टोटल इंग्लिश वाले ये वाले गोले के अंदर जितना है यानी 200 320 320 और 60 कितना हो जाएगा 380 380 और 80 कितना हो जाएगा 460। तो 460 इंग्लिश जानने वाला है। इस प्रकार से हिंदी और संस्कृत का भी दिया। तो हम क्वेश्चन पूरा सब का इस टाइप से नहीं निकालना है, क्वेश्चन में जो बोला है उसी को निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला है 3 भाषाओं को जानने वालों का, अब 3 भाषाओं को जानने वाले टोटल कितना है 960 बोल दिया है, टोटल 960 ही है ना, तीनों भाषा जानने वाला टोटल जोड़ोगे 960 है, ठीक है। का संस्कृत न जानने वालों के साथ अनुपात क्या है, संस्कृत न जानने वालों, अब देखो 3 भाषाओं के जानने वालों का 3 भाषाओं तीनों के का जानने वालों, कॉमन तो 60 होगा। क्या बोले तीनों भाषा कॉमन जानने वाला पूछ रहा तो 60 होगा ना। नहीं देखो टोटल कितना है 960 व्यक्ति, ठीक है, तीनों भाषा। अच्छा यहाँ रुक जाओ क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से 60 पे भाषाओं को जानने, हाँ सॉरी रुक जाओ, जो तीनों भाषाओं को जानता है, ठीक है। तो तीनों भाषाओं को जानने वाला कौन सा होगा, ये वाला है, ठीक है। ये 60 ऐसा है जो कि इंग्लिश ये वाला भी गोला में है, इंग्लिश भी जानता है, हिंदी भी जानता है, संस्कृत भी जानता है, कितना 60 जो तीनों भाषाओं को जानता है, ठीक है, तीनों को जानता है। तो संस्कृत ना जानने वाला बोल रहा है, ये इतना तो संस्कृत जानता है, ठीक है। ना जानने वाला कौन कौन सा है 200 120 और 220, ये ना जानने वाला है, ठीक है। यानी कि 200 120 और 220 कितना हो जाएगा 2 2 4 1 540,
540 जो है क्या है, संस्कृत ना जानने वाला। ठीक है, यही होगा ना ये। ठीक है, तीनों भाषाओं जानने वाला, तीनों भाषा जानने वाला हो गया 60। सर तो संस्कृत न जानने वालों के सर वो तो डबल काउंट हो रहा है ना सर। संस्कृत न जानने वाला कितना हो जाएगा, 60 में 540। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 60 540। ये 0 कट जाएगा, 6 कम 6 6 नियम 54, तो 1:9 इसका आंसर आया है। यस ये सर। ऑप्शन है। ठीक है, रेशियो संबंधित। अब इसमें देख लो एक आप, ये है देखो, ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 10वां नंबर, 1000 रुपये प्रति किलोग्राम वाली धातु एक धातु है जिसका कीमत क्या है, 1000 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का है। ठीक, 1 केजी का मूल्य 1000 रुपये है। और 700 रुपये किलोग्राम वाली धातु बी, एक धातु बी है जिसका रेट कितना है, 700 रुपये प्रति पर केजी। ठीक है, को मिलाकर 2:3 के अनुपात में एक मिश्र धातु बनाई गई है। देखो एक बार और क्वेश्चन समझ लो, 1000 रुपये किलोग्राम वाली धातु ए और 700 रुपये किलोग्राम वाली धातु बी को मिलाकर 2:3 के अनुपात में एक मिश्र धातु बनाई गई है। तब बोल रहा है कि 15 किलोग्राम ऐसी धातु बनाने में कितनी लागत आएगी। तो सबसे पहले तो देख लो, यदि 2:3 में मिलाएंगे, कहने का मतलब जो धातु ए है यहाँ से 2 अनुपात लेंगे, 2 अनुपात लेंगे, ठीक, और धातु बी से 3 अनुपात। कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ से 2 केजी लेते हैं तो यहाँ से 3 केजी लेना पड़ेगा। समझिए ना, समझ आ रहे हैं ना। यहाँ से यदि 2 केजी लेते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 केजी। तो तब तो 2:3 होगा ना। तो टोटल हमें 15 केजी बनाना है। 15 केजी में 15 केजी यानी टोटल 2:3 में मिलाना है, यानी कि टोटल 5 अनुपात में। तो 15 केजी को 5 अनुपात में डिवाइड कर लो, यानी 1 अनुपात बराबर कितना आ रहा है, 3। यानी कि ए से धातु रहेगा 6 केजी, 3 दूनी 6। 2:3 में मिलाना है, ठीक है, और टोटल बनाना है 15 केजी। 15 केजी को 2:3 में यदि वो करोगे, डिवाइड करोगे, यानी टोटल 5 अनुपात में डिवाइड करोगे, तो 5 अनुपात में डिवाइड होगा तो 1 अनुपात बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। 1 अनुपात बराबर 3 आ जाएगा। तो 2 अनुपात बराबर कितना होगा, 6, और 3 अनुपात बराबर हो जाएगा 9। यानी कि 6 और 9, यानी कि ए से अपना 6 केजी रहेगा और बी से कितना रहेगा, 9 केजी रहेगा। ठीक है, ए में 1 केजी का मूल्य कितना है, 1000 है, तो 6 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। ठीक है, अब बी में 1 केजी का मूल्य 700 है, तो 9 केजी का कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, वही बोला है 15 केजी यदि धातु बनाते हैं तो टोटल यानी कुल लागत कितनी आएगी, तो कितना हो जाएगा, 12,000। समझ आ गया, 12,000। तो देख लो ये ऑप्शन, ये आंसर भी देख लो अपना 10 का सी ये दिया है नीचे में। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन, 12 पुरुष 11 महिलाओं और 8 बच्चों में 1020 चॉकलेट बांटी जानी है। ठीक है, पुरुष
महिला और बच्चा। पुरुष कितना है? 12 है। महिला कितना है? 11 है। और बच्चा कितना है? 8। टोटल चॉकलेट कितना है? 1020 चॉकलेट है। चॉकलेट टोटल 1020 है। इसको ये 12 पुरुष 11 महिला और 8 बच्चा में बांटना है। अब किस प्रकार से बांटना है उसको बताया। प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चा 3:2 के अनुपात में चॉकलेट पाएगा। 3:3:2। कहने का मतलब यदि पुरुष को 3 मिल रहा है तो महिला को भी 3 मिलेगा और बच्चा को 2 मिलेगा। यदि पुरुष को 6 मिल रहा है तो इसको भी 6 मिलेगा। इसको कितना मिल जाएगा? 4 मिल। इस प्रकार से तो टोटल रेशियो देख लो। टोटल रेशियो कितना है? 3 3 6 और 2 8। टोटल रेशियो कितना है? 8 है। और यहाँ एक चीज ध्यान देना, प्रत्येक पुरुष को बोला है। प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चा, ऐसा नहीं कि 12 पुरुष के एक साथ केवल 3 देगा, ऐसा नहीं। सबसे पहले टोटल पुरुष महिला और बच्चा कितना है उसको निकाल लो। टोटल कितना है? कितना होगा? 12 11 23 23 और 8 31 होगा। ठीक है, टोटल संख्या इतना। अब ये बोला है यहाँ देख लो। अब रेशियो कितना है? टोटल 3 3 2 यानी कितना है टोटल रेशियो? टोटल देखा जाए तो 3 3 6 2 8। टोटल रेशियो 8। और चॉकलेट टोटल है 1020 है। टोटल चॉकलेट है 1020। सबसे पहले तो इसको 8 से डिवाइड करके 1:1 का आप वैल्यू निकाल लो तो कितना आएगा? क्या हो गया? ठीक है, देख लो 1 कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 4 पंचे 20 4 पंचे 20। कितना गलत हुएगा? लाइट कैसे जल रहा है? ये इमरजेंसी है। अच्छा, इनके रूम में तो इमरजेंसी लाइट लगा हुआ है। कितना आएगा ना? तो जब कुछ गलती हो तो देख लेते हैं थोड़ा। करवा दूंगा। टोटल चॉकलेट 1020 चॉकलेट बांटे प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चा। नहीं हुआ ओपन है तो उसको ऊपर रहने दीजिएगा क्योंकि बैग में छाछ वगैरह लगाने को खड़ी रहेंगे। अच्छा, यहाँ गलती है हो रहा है थोड़ा। अच्छा 255/2 आ तो नहीं। हाँ, तीन खाली है। 255/2 भी तो है। वेंटिलेशन है, यहाँ लगा दो या वहाँ लगा दो ऐसा। दोस्त हाँ, ये देखो ये कैसे निकालना है। देख एक पे ऐसे ड्रॉप काम कर नहीं जाएगा करना। ना तो देख यहाँ प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला प्रत्येक बच्चा का ये रेशियो है, ये ध्यान दे। ठीक है, तो टोटल 12 पुरुष है यानी कि ये क्या हो जाएगा? 12 3 36 11 3 33 8 2 16। इतना उसमें डिवाइड कर लेना चॉकलेट को। इतना में तुम इसको जोड़ो तो 36 33 और 16 ये कितना हो जाएगा? 30 30 60 10 70 6 6 12 3 15 80 पर 80। अब डिवाइड करके देखो। अच्छा 80 से कटेगा क्या? 5 5 5 7 35 5 ये सब कट गया 12 आ रहा है। कटेगा। जोड़ने घटाने में गलती नहीं हो रहा है ना? एक बार चेक कर लो।
ठीक तो है जी। देखो ये घटाओ 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 3 बचेगा, 17 दूनी 34, 12। सर 432 12 आया आंसर ना? ऑप्शन बी। ये 12 आया। अब हमें पुरुष के देखो, एक पुरुष को कितना मिलेगा? 12 चॉकलेट मिलेगा, ठीक है, एक पुरुष को, ठीक है। सॉरी, एक अनुपात, ये एक अनुपात बराबर निकला है ना, सॉरी, एक अनुपात बराबर 12। अब प्रत्येक पुरुष, यहाँ क्वेश्चन में बोला है पुरुषों के हिस्से में बोला है, तो बाकी को नहीं निकालना है, महिला बच्चा वाला। एक अनुपात बराबर 12 निकला है। अब पुरुषों को, प्रत्येक पुरुष को 3 अनुपात में मिल रहा है, यानी कि 12 दिया 36। प्रत्येक पुरुष को कितना मिलेगा? प्रत्येक पुरुष को 36 क्या मिलेगा? चॉकलेट मिलेगा। टोटल पुरुष की संख्या कितना है? 12 है। 12 गुणा 36 कर लो, ये चॉकलेट की संख्या निकल जाएगा। 12 गुणा 36 कितना आएगा? 12 छक्के 72, 12 तिया 36, 36 और 7 कितना? 432। ठीक है, तो कटाने में ही वो हो रहा था ना। अब आगे देख लो, एक ये भी है, एक देख लो, ये भी सरल है। 13वां नंबर है, यदि एक आयताकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है 5, 4, 3, ठीक है, और इसका आयतन दिया है 12,960 घन सेंटीमीटर, तो आयताकार बॉक्स की लंबाई एकदम सरल है। यहाँ बता देता हूँ ना, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। देखो आयताकार बॉक्स बना देते हैं। आयताकार बॉक्स हो गया, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है। कितना दिया है? 5:4:3। ये अनुपात तो सेंटीमीटर में संख्या को उसको मान लेते हैं हम। मान लो लंबाई को 5x मान लेते हैं, चौड़ाई जो है ये चौड़ाई को 4x मान लेते हैं और ऊंचाई को 3x मान लेते हैं, ये ठीक है। और इसका अनुपात, आयतन दिया है 12,960, आयतन 12,960 घन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो लंबाई क्या होगी ये पूछा है, तो यहाँ पर कितना आया? 30। कैसे करना है? एक साइड ये आयतन का फार्मूला इसके पहले बताया हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जहाँ तीनों चीज दिए हैं, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा? यानी कि 5x 4x 3x कितना हो जाएगा? 12,060। यहाँ लिख देता हूँ एक बार आयतन का फार्मूला, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। और आयतन दिया 12,960, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा? ये हमें एक सेकंड वैल्यू निकालना। सबसे पहले यहाँ लंबाई पूछा है, तो लंबाई को क्या माने हैं? 3x माने हैं, तो x वैल्यू निकालना है। x वैल्यू जो आएगा उसका से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, तो वही क्या होगा? लंबाई। तो क्या हो जाएगा? यहाँ x क्यूब हो जाएगा इक्वल टू, ये जो 5, 4, 3 है इसको पक्षांतर कर दो, तो 12,960 ये बटे में आ जाएगा। ये कटा लो आसानी से, 5 से कटा दो, 5 यहाँ कटा देते, कितना है? 216 टोटल तुम कटा कटा देते हैं एक बार। 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 5 पंचे 25, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, फिर 4 से कटा लो, तो 4 से कटाओगे तो कितना? 4 छक्के 24, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 एक 18, 3 छक्के 18। तो ये किसका वैल्यू है? x क्यूब का वैल्यू, x क्यूब बराबर 216। अब 216 को भी क्यूब के रूप में निकालो, तो क्या होगा? 6 का क्यूब, 6 का क्यूब। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 बार 6 लिख सकते हैं, यानी कि 6 का क्यूब।
क्यूब कैंसिल कर देना तो x का वैल्यू कितना है 6। अब हमें चूंकि लंबाई पूछा है तो लंबाई क्या होगा 3x होगा। 3x यानी 3 गुणा 6 अर्थात ये कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। सर 5 लिए थे क्या लंबाई? हाँ 5x सर 5 लिए थे लंबाई। अच्छा सॉरी लंबाई पूछा ना, लंबाई 5 लिए हैं ठीक। तो 5 लिए हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 छक्के 30 ठीक है। ये एक क्वेश्चन और है, एक और बता देता हूँ उसके बाद हो गया, मेरा ड्यूटी का भी टाइम हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। एक बेलनाकार स्तंभ दिया है, उसका वक्र पृष्ठ का तल 264 वर्ग मीटर और आयतन दिया है 924 घन मीटर है, तो उसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात। सबसे पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन किसको बोलते हैं उसको जान लो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर उसको? बेलन का वक्र पृष्ठ जानते हो वक्र पृष्ठ? वॉल्यूम ये वाला भाग जैसे मान लो ऑफ ये सिलेंडर होगा क्या सर? वॉल्यूम ऑफ वही है सिलेंडर बेलनाकार यानी कि सिलेंडर है ना। ये जैसे मान लो ये कागज है मान लो ठीक है, ये आयताकार है, आयताकार है ना, आयताकार है, ये मान लो लंबाई है, ये क्या है चौड़ाई है ठीक है। ये मान लो x है, ये y है। अब इसको हम फोल्ड कर देते हैं गोल, तो ऐसी मिलेगा ना। यदि गोल फोल्ड करो कागज को तो बेलनाकार में मिलेगा, मिलेगा ना। यस तो ये जो अपना प्लेन है ठीक है, आयताकार है, ये है, ये जो है ये वाला भाग को दर्शाएगा ये वाला ठीक। अब इसी को वक्र पृष्ठ बोलते हैं, वक्र पृष्ठ यानी कहने का मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ। तो यदि ये बेलन को खोलने पर जो आयताकार आकार मिल रहा है इसका क्षेत्रफल हो, ये दोनों इक्वल वही चीज है ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या दिया है 264 वर्ग मीटर। और आयतन, बेलन का आयतन तो जान रहे हो कि आयतन यानी इसमें क्षमता है, समझो कितना आ रहा है इसमें इसकी क्षमता। तो आयतन दिया है कितना 924 घन मीटर, घन मीटर है ना। और वक्र पृष्ठ क्या दिया है 264 ये साइड में बता देता हूँ। अच्छी तरह समझिए वक्र पृष्ठ किसको बोलते हैं, ये वाला वक्र पृष्ठ है ठीक। और इसमें यदि ये ऊपर एक वृत्त बन रहा है वैसे नीचे भी एक वृत्त बन रहा है, दोनों को यदि जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होगा, वक्र पृष्ठ का फार्मूला यानी इसका क्षेत्रफल समझ लो ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल यानी कि अब इसको गोल फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करेंगे तो ये वाला भाग जो है एक वृत्त बनाएगा, ऐसे फोल्ड करेंगे वृत्ताकार आकार में होगा ना। और ये वाला जो y है यानी कि ये x हो जाएगा, ये वृत्ताकार भाग जिसको हम वृत्त बनने पर इसी को जो ये लंबाई है x है, इसको यदि ये वृत्त बन जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं परिधि, परिधि बोलेंगे ना। और ये क्या है ऊंचाई, जैसे मान लो आयत है, आयत का यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा यानी x गुणा y हो जाएगा, होगा। इसी को यदि फोल्ड कर देंगे तो ये जो लंबाई था x वो वृत्त बन जाएगा, गोला बन जाएगा वृत्ताकार आकार में, जिसको हम क्या बोलते हैं परिधि बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। परिधि क्या होता है 2πr, तो x जगह 2πr रख देंगे और y की जगह y यानी कि ये y की जगह मान लो अब इसी को
ऊंचाई मान लेंगे अब इसमें। अब ये गोला वो कर रहे हैं यानी कि अब बेलनाकार में आ जाओ, ठीक है। तो ये वृत्त हो जाएगा जो जिसको हम लंबाई मान रहे थे, ये होता है 2 पाई r, और ये जो चौड़ाई था ये जो है ऊंचाई में बदल गया, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि ये 2 पाई r गुणा h, ये जो है वक्र पृष्ठ का फार्मूला हो जाएगा 2 पाई r h। अब आयतन का, ठीक है, अब ये दोनों दिया है तो दोनों के बीच अनुपात बोला है, ठीक है। वक्र पृष्ठ का दिया है और आयतन का, ठीक है, और आयतन क्या दिया है 924। तो व्यास और ऊंचाई, सॉरी रबड़ ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। देखो ये क्या हो गया, वक्र पृष्ठ रेशियो आयतन, आयतन क्या हो गया पाई r स्क्वायर h। इसके इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं 264 रेशियो 924 इस प्रकार से। अब यहाँ जो जो कटे हुए उसको काट दो, पाई पाई कट जाएगा, एक r 2r है ना। अच्छा रुक जाना, थोड़ा सा रुकना ना, तुम गलत कर रहे हो थोड़ा। इसका यहाँ से r और h निकाल लेते हैं, यहाँ देख लो वक्र पृष्ठ क्या दिया था, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h, ये दिया 264, ठीक है। यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, हमें किसका मान निकालना है, व्यास और ऊंचाई का मान निकालना है ना। व्यास और ऊंचाई का ये 2 पाई r h है, यहाँ से r h क्या हो जाएगा 2 गुणा पाई की जगह पाई ही रहने दो अभी, गुणा r h 264 RH 264 बटे 2 पाई। तो इसके बाद क्या दिया है पाई r स्क्वायर h कितना दिया है 924 दिया है ना। गलती हो रहा है जी मुझसे। सर 2 पाई r h है कि 2 पाई r स्क्वायर? ये वाला ये वक्र पृष्ठ 2 पाई r h होता है और ये जो है पाई r स्क्वायर h है, ठीक है। अब दोनों से r और h का मान निकालना है। अच्छा देख लो ये r h का वैल्यू है, यहाँ r h का वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा पाई, ये यहाँ r को 2 बार लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये एक बार r रहने देना और एक बार r h आएगा उसके जगह इसको रख दो 264 बटे 2 गुणा पाई ये वाला को, ठीक है, बराबर हो जाएगा 924। अब ये पाई कट जाएगा, ये वाला पाई कट जाएगा, ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2 2 3 6 2 2 4, ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ से r का वैल्यू हमें निकल जाएगा 924 बटे 132। r का वैल्यू कितना निकल जाएगा, कटाओ इसको, कितने बार में चला जाएगा 7 बार में, ठीक 107 बार में जाएगा तो r इक्वल टू हो जाएगा 7। अब r का वैल्यू मिल गया तो यहाँ से h का निकाल सकते हैं। यहाँ रख दो r का वैल्यू, तो r की जगह 7 रखेंगे गुणा h
बराबर 264/2 गुणा पाई का मान 22/7 होता है, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2 थी, 2 दूने 11 दूनी 22, 11 एकम 11 दूनी 2 एकम 2 छक्के। ये एच का वैल्यू निकल गया 6। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो लंबा खिंचा गया है, इसको बाद में और देख लेंगे, है ना, इतना लंबा नहीं जाएगा ये, और बनाएंगे। देख पूछा क्या है, उसके व्यास और ऊंचाई। व्यास त्रिज्या क्या मिला है, 7 मिला है, त्रिज्या 7 मिला ना, ये नीचे में व्यास और ऊंचाई का अनुपात बोला है, त्रिज्या 7 मिला है, यानी व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना ये व्यास होता है, व्यास निकल जाएगा 14 और ऊंचाई कितना मिल गया 6 है, तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा 14/6 यानी 270 से 2 दिया 6 यानी 7/3। ठीक है, आया है ऑप्शन। तो लंबा खिंचा गया है और इसको देख कर बता दूंगा, शॉर्टकट में बन जाएगा। तो आज यही वो करते हैं, ठीक है, मेरा ड्यूटी भी है। फिर कल ना सेट और नेट का यानी कि क्वेश्चन देखना आया होगा, तो इसमें से नेट में तो आया था 2024 में आया ही होगा। ठीक, एक दिन और कर लेंगे अनुपात समानुपात, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, लाभ हानि से भी बहुत क्वेश्चन आता है, और जो ब्याज संबंधित है इंटरेस्ट वाला उसमें से देखेंगे। ठीक, इसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आज यही बंद करते हैं, ठीक है। ओके सर।